ध्यान दें मेरी तरफ। देखो, जब मैं 18-19 साल का था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब एक बार वो मैंने लिख के रखा है। कौन से महीने में मुझे नहीं बता सकता, अभी वो देखूंगा तो पता चलेगा। वहाँ पे मुझे खुदा दिखा रहा था कि खुदा ने स्वर्ग से लोगों को शक्ति दिया है जिंदगी बदलने के लिए, और उनमें से सुने, ध्यान सुन रहे हैं कि नहीं? और मुझे नहीं बिल्कुल पता था कि मुझे ये वचन बोलने के लिए बोलेगा खुदा। पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं आप, लेकिन खुदा ने बोला है तो मैं बोल रहा हूँ। ये स्वर्ग से खुदा सामर्थ देता है, शक्ति देता है, और वो शक्ति लोगों को देता है, और वो लोग दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं। और खुदा ने उस वक्त मुझे बता रहा था, इसमें से मुझे बता रहा था, जो नेता होते हैं ना, सुन रहे मेरी बात, जो बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं, उनको खुदा ने स्वर्ग से शक्ति दी है जिंदगी बदलने के लिए। सुन रहे हैं? और उसने कहा, मैं बस राजा और नेता मंत्री को नहीं देता वो शक्ति, जो लोग मेरे करीब आते हैं उनको भी देता हूं। तो मैंने कहा, उस वक्त मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं आपके करीब जाऊंगा और आप मुझे वो शक्ति दोगे, और उसी शक्ति से मैं लोगों की जिंदगी में मदद कर सकता हूं। तो मेरी बात सुने ध्यान से, सुन रहे हैं? एक दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आए। बाइबल लिखा स्वर्ग से उतर आए, और एक खुदा का दास था, मूसा था उसका नाम। वो मूसा अपने भेड़ों को चरा रहा था, भेड़ बकरी चरा रहा था। तो खुदा वहां पे आया और बोलता है, मूसा मैं आया हूं स्वर्ग से उतर के, जो लोग दास बन गए ना मिस्र देश में, उनको तू छुड़ाएगा। ध्यान देंगे आप, अच्छे से सुनेंगे, और अगर पढ़ते हैं ना वो, तो आपको लगेगा कि स्वर्ग से खुदा उतर आया, लेकिन वो आया है, बाइबल लिखा उजाड़ स्थान में, वहां पे थोड़ा बहुत घास रहते हैं, तो उस तरह का स्थान में जहां कोई भी नहीं रहता, चरवाए जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, 1-2 महीने रहते हैं वहीं पे, जब तक घास नहीं खत्म हो जाता वहां पे घास खिलाते हैं, और खत्म होने के बाद दूसरी जगह पे जाते हैं। खुदा वहां पे उतर आया जहां पे कोई भी नहीं है, बस 2-4 चरवा रहते हैं भेड़ चराते हुए। तो खुदा बोलता है, मैं स्वर्ग से उतर आया हूं जो लोग दास बन चुके हैं उनको छुड़ाने के लिए। और खुदा बोलता है, मूसा मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू मेरे नाम से जाएगा और उनको छुड़ाएगा। सुने, खुदा स्वर्ग से उतर सकता है, लेकिन गलत जगह उतरा। मुझे लगता था ऐसा। मैंने कहा, स्वर्ग से खुदा जब उतरा तो उसे जाना चाहिए था मिस्र देश में, जहां पे उसके लोग दास बन चुके हैं, उनको दुख है, कष्ट है, बीमारी है। खुदा स्वर्ग से उतरा, लेकिन जाता नहीं मिस्र देश में, वो उसके पास आता है जो उसके करीब है, और आके बोलता है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मेरे नाम से तू जाना और उनको छुड़ाना। सुन रहे मेरी बात को? देखें, जो नेता मंत्री होते हैं ना, इसीलिए मैं चाहता हूं जो हमारे विश्वासी भी है वो भी नेता बने, मंत्री बने, अच्छे काम कर पाए हमारे देश में। नेता मंत्री के पास अधिकार होता है, वो जिंदगी को बदल सकते हैं। और जो खुदा का दास हो ना, सच्चा वाला दास, खुदा के करीब रहता है, वो भी जिंदगी को बदल देगा आपकी। सुने मेरी बात ध्यान से। फिर मूसा जाता है, मूसा जाके वहां पे चिन्ह करता है, चमत्कार करता है, और राजा भी डरता है उससे। और राजा बोलता है, अपने लोगों को लेके जा, इनको मैंने नौकर बना के रखा है, लेकिन इनको लेके जा। अभी नए नियम में क्या है बताए? नए नियम में जो उस देश का राजा था ना, वो अभी उस देश का राजा जो कर रहा था वो अभी शैतान करता है, लोगों को बीमार करता है, गरीब करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। और जब खुदा का एक सच्चा दास वहां पे खड़ा हो ना, और उस दुष्ट आत्मा को बोले कि इनको जाने दे, खुदा के नाम से मैं आया हूं, तो दुष्ट आत्मा उनको छोड़ने लगेगा। आमीन। सुनिए ध्यान से, आज मैं देख रहा हूं, मैं वचन को प्रचार करूंगा, लेकिन एक गवाही में सुनता हूं। आए तो आप, वो बच्चा जिसका बर्थडे है ना, ध्यान देना मेरी तरफ। आमीन। और जितने लोग बरेवा की ओर से आते हैं, इस बिहीवार को बरेवा में हमारा संघाई कार्यक्रम है, वहां पे मिलना में, और यहाँ जितने भीड़ है ना, इससे 10 गुना ज्यादा होते हैं वहां पे। मुझे पता नहीं क्यों कबील वस्तु के लोग ठीक हो जाते हैं तो फिर आते नहीं। देखें, मैं आपको क्या प्रचार कर रहा था कि खुदा अपने दास को अधिकार देता है, और जो नेता मंत्री के पास, अगर नेता मंत्री चाहे ना तो आपको विदेश जाना नहीं पड़ेगा, आपकी जिंदगी वो यहीं पे बना देंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे कंपनियां लगाएंगे, वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, आपके पति या पत्नी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे दूसरे देश, आपकी जिंदगी यहीं बनेगा।
तो नेता मंत्री को खुदा ने शक्ति दी है स्वर्ग से। उन्हें लगता है मुझे शक्ति मिला देश से मिला, नहीं नहीं, खुदा ने मुझे कहा, उसने कहा मैं नेता मंत्री राजाओं को शक्ति देता हूँ, वो जिंदगी को बदल सकते हैं, और उसने कहा दूसरे उन लोगों को देता हूँ जो मेरे करीब आते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो नेता मंत्री बुलाने के लिए नहीं चुना आपने, तो मैं करीब आता हूँ आपके। तो जब से मैं यीशु मसीह के करीब आया तो वो मुझे इस्तेमाल करते हैं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। देखिए इस बच्चे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चा जब पेट में था, इनकी मम्मियाँ हैं, उनको भी ले आए, और ये भी इनके घर के है ना, आप भी आओ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये बच्चा जब पेट में था तो पेट से बाहर नहीं आ रहा था, तो जब बच्चा पेट से बाहर नहीं आता उसे वैक्यूम से निकालते हैं, पता होगा आपको। तो वैक्यूम से निकालते हैं, तो वो वैक्यूम वाला जो होता है ना, वो सर पे लगाते हैं और सर पे लगा के से तानते हैं बच्चे को। पता था कि नहीं? पता था, पता होगा। तो इसके सर पे लगा के तानते वक्त इसके सर के नस मर चुके थे। जब छोटा था ना तभी इसका दिमाग मर गया था, और इसे कुछ नहीं पता क्योंकि दिमाग इसका मर गया था। जब आपके हाथ मर जाते तो हाथ नहीं काम करते, नहीं चलते ना, सूख जाते हैं। किसी का पैर मर जाता है, पैर सूख जाता है, देखते हैं इसका दिमाग मर गया था। तो इसको ना चोट पता होता था, ना भूख पता होता था, ना प्यास पता होता था, क्योंकि दिमाग पता लगाता है, वो दिमाग बताता है। फिर आपको लगेगा कि चोट लग रहा है, भूख लग रहा है, ठंडी लग रही है। सुन रहे हैं मेरी बात? तो ये हमें बता रहे हैं कि इसके आज बर्थडे, इसके लिए प्रार्थना कराना है। और ये जब यहाँ पे आते हैं ना चर्च पे, इसका दिमाग आ गया वापिस। सुन रहे हैं? ये बताएंगे, मैं बता रहा हूँ, ऐसा अजीब लग रहा है, खुद से बताएंगे। माइक कथी मेटाता थारू बोल बता बोल बाबू का बहुत बढ़िया होता है, कुछ चीज अब सब चीज जानता है। अब खाना भूख लागते, पानी मांगी, भात मांगी, अब एक सिर्फ आवाज़ खोले के बाद परमेश्वर एक दिन आवाज़ खोल दिए। विश्वास बा हमें परमेश्वर पर, यीशु पर बहुत विश्वास बा। एक दिन हमारे बाबू बोली ये सब चीज़ एक बढ़िया होता है। और कब से बढ़िया होता? अब जब से हम यहाँ लगली तो और चनाक हो लागल, बढ़िया हो लागल। अच्छा। और ये बच्चा पहले सबसे वो जो मुझे खतरनाक लगता था, ये बच्चा छत के किनारे जाता था ऐसे, और इसे पता नहीं लगता था कि मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आते कहीं ना जा, अपन ना जाए, हम लोग ना जाए, कहीं ना जा, गिर पड़ा कहीं। आपका जो लोग ज्यादा नशा कर लेते हैं ना, उनका दिमाग ना शून्य पड़ जाता है, तो उनको मारोगे तो भी नहीं दर्द होता। इसीलिए कितने लोगों को पुलिस मारता है, और मारा हो हमें, और मारा, देखा है ऐसा? नशा कर लेते हैं, दिमाग उनका शून्य पड़ जाता है, तो चोट भी नहीं लगता। तो इस बच्चे का तो शून्य नहीं, मर चुका था दिमाग ही, तो इसे नहीं पता कि यहाँ से गिरूंगा चोट लगेगा यहाँ से। डॉक्टर जब आप देते हैं कि मैंने दिमाग के नशा सुखा गए, एक दवाई कहूँ नहीं बा, तब हम कहीं हमारे दवाई कहूँ नहीं बा, हमारे यीशु बाबा, यीशु बाबा में मजा कहीं हमारे लड़का कहीं के विश्वास के कही तब बढ़िया हो जाता। और कितना लगभग कितना परसेंट ठीक हो गई शुरू से लेकर? अब पहले से तो ढेर मजा हो के जाता। मनो पहले कुछ नहीं जाना थे, पहले नहीं दरिया नहीं देखा थे, आजकल मनो देखा। पहले आँख भी कमजोर है, डॉक्टर कहले कि मनो आँखें आँख रोशनी कमजोर बा, दिमाग जब सूख गई बनी, दिमाग एक सूख गई जैसे आँख तनिक कम देखत कही के। तो आजकल मनो डॉक्टर कहले कि मनो हरियर साग सब्जी खवा के, साग सब्जी खवा के, अंडा अनि दूध ते मनो हॉर्लिक्स और यीशु मसीह में आ गई। तब से और मनो आँखों ढेर परिवर्तन, मनो ढेर दूर समय देखा था आजकल। और कुछ चीज़ बुझत, बाबू आप पानी पिए, भात खाए, पहले नहीं बुझे। अब ऐसा भात हाथ ऐसे कहीं के छोड़ दे, नहीं जाना खा के नहीं डाल खाए, और केरा और से होते बिस्कुट खा लेते अपने से। पहले नहीं करे ऐसा। सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ। और ये जो देख रहे हैं, ये इनके घर बहनी है नहीं, आपके साली, और इनको बीमारी था, ये इनको पेट का बीमारी था, पता नहीं कैसा बीमारी। तो इनको पेशाब नहीं रुकता था, और रात भर इतना पेशाब कर लेते, जब सुबह खड़े होते थे तो इसे से हिलते थे, नहीं चल पाते थे। और इतने जवान लड़की लाठी के सहारे चलती थी सुबह, पता है? जैसे बूढ़े लोग कमजोर होते हैं तो लाठी के सहारे चलते हैं ना, छड़ी के सहारे, तो ये चलती थी ऐसे। तो जब यहाँ पे आने लगा, इसके अंदर भूत था, तो दुष्ट आत्मा निकला। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद आप देख रहे हैं, जो सुबह सुबह लाठी के सहारे चलते थे, अभी यहाँ पे खड़े होकर गाना गाते हैं।
तो ये यीशु मसीह है जो जिंदगी बदलता है, समझ रहे हैं? लेकिन आपको यीशु मसीह जोड़ेगा। देखिए, आप पहले चर्च जाते हैं ना, हाँ तो उतना ठीक नहीं होता था। हाँ, पहले चर्च जाती थे, उतना बूढ़ो चर्च जाती थे, उतना बढ़िया नहीं हो रही हो गई बढ़िया, लेकिन एकदम बढ़िया से नहीं हो रही। तब यहाँ के एकदम बढ़िया से हो गई तब। यहाँ तक ठीक हो गई। हाँ अब मेरी बात को सुनना, अच्छे से सुनना ना, समझना है ध्यान से। लोग क्या गलती करते हैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए, परमेश्वर ना यीशु मसीह आपको अपने दास से जोड़े रखेंगे और आपको वफादार होना है। आमीन। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? आमीन। देखिए, ये सब चर्च जाते थे, यीशु मसीह को पता नहीं कितने साल से मानते हैं आप? हो गई एक वर्ष हो गई। एक वर्ष से। और यहाँ कितने महीने से आ रहे हैं? यहाँ तो 3 महीना। महीना हो गया। ध्यान दे मेरी ओर। चलो पहले ताली बजाते हैं इस गवाही के लिए। इस परिवार को यीशु मसीह ने ठीक किया और भी बड़े काम करेगा वो। और ये मुझे बता रहे थे कि मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने लड्डू लाया है, सबको खिलाना चाहती हूँ। बर्थडे में आप खाली रहे तब खाली रहे? खाली रहे, लेकिन अच्छा। अब संगति आज परल तब आज समझ जाते हैं। शनिचर की परत पे उन्हीं केवल पूरे मनाएंगे तब। और इनके गांव के लोग ये बच्चे को देख के ना यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि हाँ वो जिंदा खुदा है, सच में चमत्कार करता है। आमीन। सुन रहे हैं? और इनके गांव में भी हमार सासू माँ कहलन जब से यीशु मसीह गएला बाबू हमार नाती बहुत बढ़िया हो गिला, हमहू जात उनके कहलन। हम कहली आए सब जना चले आए हमारे घर, परिवार कुल जना आ जाए हमार यीशु मसीह में। अम्मा कहा था हमहू जाते हैं बाबू देख के। सब ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। आप लोग बैठे, हम प्रार्थना करते हैं कि बैठ जाए अपनी जगह पे, मैं प्रचार कर लूँ उसके बाद। सुने, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? आमीन। मैं आपको आज क्या समझाना चाहता हूँ, एक सुन रहे हैं कि नहीं मेरी ओर? सुन रहे हैं? ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। जो लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, वो यीशु मसीह को मैं मानता हूं, बस हो गया। लेकिन यीशु मसीह ऐसे काम नहीं करता। सुन रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा रोगी को ठीक करने के लिए, बोलता है मेरे लोग को मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ बीमारी से, शराब से, दुष्ट आत्मा से। लेकिन बोलता है मूसा तू जा मेरे नाम से। तो जितने लोग मूसा के अधीन में रहते थे, मूसा से प्रेम करते थे, उनको बाइबल में लिखा, उनको खुदा ने दास्तों से निकाल के, बंधन से निकाल के, मिस्र देश से निकाल के इजराइल में लेके गया। और जितने लोग मूसा को नहीं विश्वास करते थे, चिढ़ाते थे कि ये खुदा की ओर से नहीं है, और कितने लोग पाथर से मारना चाहते थे मूसा को। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह उनको उस देश में नहीं लेके गए जहाँ पे ले जाना चाहते थे। जो नेपाल वाले लोग गलती करते हैं ना, यही गलती करते हैं नेपाल के चर्च वाले। आप लोग नए हो ना, तो आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं जो चमत्कार यहाँ पे कर सकता हूँ, बरेवा में कर सकता हूँ ना, वो मुझे लोग अपने चर्च पे बुला लें कि मेरा चर्च में 500 लोग हैं, मेरे चर्च में आओ। वहाँ पे मुझे ना ऐसे कुछ लगता कि ऐसे आपको ना, अभी मैं प्रार्थना करूँ तो यहाँ से बहता है ऐसे जल की तरह। कभी कभी उसको मैं आग की तरह देखूंगा, कभी कभी उसे पानी की तरह देखूंगा, लेकिन ऐसे बहता है। और चर्च पे बुलाते हैं ना लोग जहाँ पे यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, नए लोग नहीं है, सब यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। ये बहता है ना, रुक जाता है ऐसे। अब मैं आँख से देखता हूँ कि ये तो रुक गया। बहुत कम चमत्कार होते हैं, छोटे छोटे चमत्कार। क्या गलती क्या करते हैं लोग यीशु मसीह में आ जाने के बाद? बोलते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करना भी आता है, दुआ करना भी आता है, अब हो गया मेरा, यीशु मसीह छुएंगे ठीक करेंगे। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि नहीं, मैंने चुना है लोग, ऐसे लोग चुना है जिसके द्वारा मैं बातें करता हूँ, जिसके द्वारा मैं ठीक करना चाहता हूँ। कितने बरकत यीशु मसीह आपको डायरेक्ट देगा स्वर्ग से, किसी को बीच में नहीं ले आएगा वो। लेकिन कितने बरकत, कितने आशीष वो अपने दास को ले आएगा बीच में और उसके द्वारा देगा। सुन रहे मेरी बात को? तो इसीलिए आपको वफादार होना है, जिससे खुदा आपको जोड़ेगा उससे। आमीन। सुन रहे मेरी बात? आमीन। ध्यान देना जो मैं आपको समझा रहा हूँ आज। मैं पहले भी कह रहा था, शुरू में अभी भी कह रहा हूँ कि यीशु मसीह अधिकार देता है लोगों को जिंदगी बदलने के लिए। आमीन। अगर अच्छा नेता हो ना, अच्छा प्रधानमंत्री हो ना, तो हमारा देश कहां से कहां निकल जाएगा। उनको स्वर्ग से मिला है अधिकार। राजा, मंत्री, नेता जो होते हैं ना, उनको स्वर्ग से अधिकार मिला है। ऐसे ही खुदा उनको भी अधिकार देता है जो यीशु मसीह के करीब है।
एक मेरा भाई था जो हमारे साथ काम करता था, ये खाना बनाता था, जवान लड़का है 23 साल का, खाना भी बनाता था हमारे टीम में चर्च में, और ये कैमरा वैमरा मीडिया का काम करता था। सुन रहे? तो उसको विदेश जाना था, और वो विदेश जाना चाहता था पोलैंड के लिए, और पता नहीं बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ गए थे, और बहुत ज़्यादा लोग ने इंटरव्यू दिया, और 27, 28, 29 कितने लोग थे, और एक ही जन पास हुआ, और उसे नहीं लग रहा था कि मैं पास होऊंगा। और वह मेरे बर्थडे के दिन वो यहाँ पे आया था, और यहीं पे उसको जाना था दिल्ली, यहीं से, घर भी नहीं, वहाँ केवलपुर भी नहीं जा सकता था, रूपंदेही भी नहीं, तो कपड़े वपड़े लेके आया था। तो उसने जब यहाँ पे हमारा जो बर्थडे था ना वो ख़त्म हुआ, तो ख़त्म होने के बाद आया मेरे पास, बोल रहा है बाबा मेरे लिए प्रार्थना कर दें, मैं जा रहा हूँ, इंटरव्यू का रिजल्ट आया, सब लोग फेल हो जाए, फेल हो गए, अब पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, लेकिन बुलाया, मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट लेने। मैंने हाथ रखा उसके सर पे, और सबके सामने जो मेरे लड़के थे, मैंने कहा तू वीज़ा के साथ आएगा वापस। और जब वो गया ना, और वहीं पे जाते ही मैसेज लिखा कि मेरा वीज़ा लग गया, बस एक आदमी का लगा उतने भीड़ में से, एक का। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखें बाइबल में लिखा है अपने आप को एल्डरों के सामने नम्र रखो, और उपयुक्त समय में, अच्छे समय में खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा। चर्च वाले क्या सोचते हैं कि हमें ना खुदा के सामने नम्र रखना है, लेकिन खुदा बोलता है मेरे सामने नम्र हो, ठीक है, लेकिन जो मंडली के शासक हैं, चर्च के जो शासक हैं, जो एल्डर है, जो पास्टर्स है ना, जो चर्च को संभालते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं वचन के बारे में, अपने आप को उनके सामने नम्र रखो, और अच्छे टाइम में मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। सुन रहे मेरी बात को? ये चर्च वाले नहीं जानते, इसीलिए नहीं काम होता। चर्च वाले देखो कितने बड़े बड़े पास्टर आते हैं मेरे घर में ना, और प्रार्थना कराते हैं, और बोलते हैं कि जो चमत्कार आपके यहाँ होता है हमारे यहाँ नहीं होता, क्यों नहीं होता? और वो बोलते हैं मैं 8-8 घंटे प्रार्थना करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ, फिर भी नहीं चमत्कार होते। मैं उनको बोलता हूँ हो सकता है तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे भीड़ में होगा कमी। वो बहने नहीं देते होंगे, रोक देते होंगे, वो बोलते होंगे कि यीशु बाबा जी, यीशु ने बोला है कि मेरे नाम से भूत निकालो, और वो खुदा का दास आ गया भूत निकालने, और आप बोलते हो हमें तो यीशु बाबा में तो ही यीशु निकाल दी भूत अपने आप, और यीशु ने उनको भेजा भूत निकालने के लिए। सुन रहे मेरी बात की नहीं? ये जो पुराने लोग गलती करते हैं ना, ये नए लोग नहीं गलती करते, इसीलिए जहाँ पे भी नए नए लोगों के पास जाते हैं वहाँ पे बड़े चमत्कार होते हैं। सुन रहे मेरी बात को? ध्यान दे रहे मेरी और कि नहीं? और खुदा आपको जोड़ेगा, ऐसे अपने दास से जोड़ेगा ना। मैं नहीं कहता कि मुझसे जोड़ा है तो मुझे से लगे रहो, नहीं, किसी ना किसी से, जिससे भी खुदा आपको जोड़े रखेगा ना, उससे वफादार रहोगे ना। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं किया था, संसार में आए, पवित्र जीवन बिताया, पाप से अपने आप को अलग रखा, लेकिन एक भी चमत्कार नहीं किया। चमत्कार करने का टाइम आया ना, तो चमत्कार करने से पहले क्या करते हो? बाइबल में लिखा एक यीशु मसीह का दास होता है। यीशु मसीह खुदा है जो शरीर में आए, और उनका दास होता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, जैसे पानी में बपतिस्मा लेते हैं ना, आपने लिया कितने लोगों ने? तो बपतिस्मा जब दे रहा था यूहन्ना, तो यीशु मसीह आए यूहन्ना के पास, बोलते हैं मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना बोलता है मैं आपको नहीं बपतिस्मा दे सकता, मैं आपके ना जूते नहीं खोल पाऊंगा, मेरा औकात नहीं है, आपके जूते साफ करने की भी मेरा औकात नहीं है, आपके ऊपर हाथ रख के मैं कैसे आपको बपतिस्मा दूं? फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि अभी के लिए जो हो रहा है वही होने दे, मैं अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह बता रहे थे मैं इंसान बन के आया हूँ, और मुझसे पहले तू आया है, तो मैं तेरे अधीन में रहूंगा, तेरे सामने अपने आप को नम्र रखूंगा, तू ही दे दे बपतिस्मा मुझे। यूहन्ना बोलता है ना ना आप दे दो प्रभु मुझे बपतिस्मा। यीशु मसीह बोलते हैं नहीं मैं नहीं दे रहा तुझे, तू मुझे दे। यीशु मसीह इंसान बन के आए थे, और जो वचन में लिखा है अपने आप को ना एल्डरों के सामने नम्र रखो। यीशु मसीह खुदा होके अपने आप को नम्र रख रहे थे, क्योंकि शरीर में आए थे वो। और सुने, यूहन्ना ने जैसे यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा लेते ही बाइबल में लिखा स्वर्ग से आवाज आई, स्वर्ग से परमेश्वर पिता बोलता है कि ये मेरा बेटा है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि अपने आप को ना बस परमेश्वर के सामने नहीं नम्र रख रहा था यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह जो तो स्वर्ग के राजकुमार हैं, शैतान उनके नाम से कामते हैं, डरते हैं। यीशु मसीह
खुदा शरीर में आके अपने आप को एक इंसान के सामने नम्र बना रहा है, क्योंकि वो पहले आया, पहले काम कर रहा था वो यूहन्ना। तो खुदा बोलता है स्वर्ग से, यीशु मसीह का पिता बोलता है इससे मैं प्रसन्न हूं क्योंकि ये मेरा बेटा है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि अपने आप को नम्र रखा उन्होंने। इसीलिए यीशु मसीह का नाम सब नाम में ऊंचा है, क्योंकि अपने आप को झुकाना जानते हैं कहां पे झुकाना है। सुन रहे हैं कि नहीं? बाइबल का बपतिस्मा लेते ही खुदा का आत्मा आया और उनके ऊपर बैठ गया। खुदा की आत्मा जब उनके ऊपर आया ना, पवित्र आत्मा, फिर चमत्कार शुरू हुई। उससे पहले एक भी चमत्कार नहीं किया यीशु मसीह ने। पवित्र आत्मा आने के बाद चमत्कार शुरू हुआ। चमत्कार शुरू करने से पहले, बड़े काम होने से पहले खुदा ना आपको अपने